अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम वैलेंसी के सैंपल्स और एलिमेंट के सैंपल्स के बारे में जानेंगे। चलें जी, हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें मेरे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। एलिमेंट, व्हाट इज द एलिमेंट? Elements are the represented by the samples which are the abbreviation for the name of the elements. Element वो symbols हैं जो किसी एलिमेंट के नाम को लिखते वक्त हम जो है वो उनका एब्रीवेट यूज करते हैं, उनका मुखफ़फ़ यूज करते हैं। कोई भी एक एलिमेंट है पूरा, उसको पूरा नहीं लिखेंगे बल्कि उसका कोई एक सैंपल लिख देंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए H सैंपल। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया स्टूडेंट? A sample is taken from the name of the element in, मतलब जो भी सैंपल जो है वो एलिमेंट के नेम से लिए जाते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकते हैं, लैटिन में हो सकते हैं, ग्रीक में हो सकते हैं, ठीक है, और जर्मन लैंग्वेज में हो सकते हैं। इफ यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है स्टूडेंट, इफ इट इज वन लेटर, अगर हम सैंपल को एक लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के लिए H कैपिटल सैंपल, नाइट्रोजन के लिए M कैपिटल सैंपल, इसी तरह कार्बन के लिए C कैपिटल सैंपल। अगर मतलब एक लेटर को रिप्रेजेंट करना हो, एलिमेंट के एक लेटर को सिंबलाइज करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो उसको हम कैपिटल लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट? इन द केस ऑफ टू लेटर सैंपल, मतलब अगर किसी नाम को हमने टू लेटर के सैंपल में रिप्रेजेंट करना हो तो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल लिखा जाएगा, जबकि सेकंड लेटर उसका स्मॉल लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम के लिए Ca, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड सेकंड लेटर इज स्मॉल। इस तरह सोडियम के लिए Na, इस तरह क्लोरीन के लिए Cl। यहाँ स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक है, Cl। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में व्हाट इज द वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में आप क्या जानते हैं? द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज द वैलेंसी। वैलेंसी की एलिमेंट की वो यूनिक प्रॉपर्टी जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाती है, मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंसी। The unique property of the element is called valency। ये valency को यूं भी डिफाइन की जा सकती है, it is the combining capacity of the element with the other element, कि ये एक combining capacity है एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की। आगे है डिपेंडेंस ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट किस चीज पर जो है वो वैलेंसी डिपेंड करती है। इट डिपेंड द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, किसी भी न्यूक्लियस में आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं, उसके ऊपर वैलेंसी डिपेंड करती है। सॉरी, आगे है कोवलेंट कंपाउंड। अगर सिंपल कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम व्हिच कंबाइन विद द नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब अगर सिंपल कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो वैलेंसी एक हाइड्रोजन, वैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है जो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाती है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो बनते हैं उस एलिमेंट से वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर H और Cl, हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, दैट इज द उसकी एक वैलेंसी है। इस तरह से क्लोरीन की भी HCl एग्जांपल है वैलेंसी की, वाटर एग्जांपल है वैलेंसी की। इस तरह CH4 कार्बन कितने के साथ बॉन्ड बना रहा है? 4 हाइड्रोजन के साथ, तो इस तरह कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। इस तरह से जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाएगी। इस तरह से ये जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है अमोनिया का। ठीक है, ये कार्बन है और कार्बन डायरेक्टली 3 नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी फिर 3। आगे नेक्स्ट चलते हैं, द वैलेंसी ऑफ द एरोमेटिक स्ट्रक्चर की। द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और मीथेन की वैलेंसी 4। क्यों? क्योंकि मीथेन जो है वो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, नाइट्रोजन डायरेक्टली जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है और ऑक्सीजन डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, और क्लोरीन है डायरेक्टली 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है होती है, इस वजह से इसकी वैलेंसी 1 है। सिंपल आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो वैलेंसी द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट बाय द एटम ऑफ एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, कि वैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम है कि कितना एटम ऑफ एलिमेंट गेन कर रहा है या लॉस्ट कर रहा है अपना ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए। एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल,
कि ऐसा एलिमेंट जिसके 4 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसके वैलेंस शेल में, वो क्या करता है, प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, और उससे उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एटम ऑफ सोडियम, ग्रेशियम एंड एल्यूमिनियम, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो प्रेफर करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। They lost their electrons to have the valency of the 1, 2 and 3 respectively। मतलब जितने लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन, जितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। एलिमेंट हैव द 5 या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन, अगर एलिमेंट के पास 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके आखिरी वैलेंस शेल में, तो वो प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करना, पसंद करना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन हैव द 5, 6 एंड 7। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं रिस्पेक्टिवली। इस वजह से इनको ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, 6 को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, और इस तरह क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। रेडिकल क्या है? एटम इज द ग्रुप, रेडिकल इज द ग्रुप ऑफ द एटम दैट हैज सम चार्ज। रेडिकल एक ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास हाइड्रोजन है जिसका सिंबल H है, उसकी वैलेंसी जो है वो कितनी 1 है। इस तरह हीलियम की वैलेंसी 0 होती है, लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, बेरिलियम की वैलेंसी 2, इस तरह जो है वो ब्रोन की वैलेंसी 3, इस तरह कार्बन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 रेस्पेक्टिवली। इसी तरह से ये वैलेंसी जो है वो आपको शो की गई। इस तरह ये आपकी बुक की जो है वो डायग्राम ली गई है। सोडियम की वैलेंसी 1, पोटेशियम की वैलेंसी 1, सिल्वर की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, बेरियम की वैलेंसी B, ये सैंबल है 2 वैलेंसी। कॉपर की वैलेंसी जो है वो हमारे पास जो है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी। मरकरी की वैलेंसी 1 भी हो सकती है, 2 भी। आयरन की वैलेंसी जो है वो 2 भी हो सकती है, 3 भी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्रोमियम की वैलेंसी 3, अमोनियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। इस तरह से ये कुछ वैलेंसी दिखाई हुई हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 1 होती है, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी 2 होगी, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 1 भी हो सकती है, 2 भी। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 3 भी। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है, 5 भी। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 4 भी हो सकती है। आगे है नीचे अगर हम जरा देखें तो सम एलिमेंट शो मोर देन वन वैलेंसी, कुछ एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी भी शो करते हैं। दे हैव द वेरिएबल वैलेंसी, तो हम उसको वेरिएबल मतलब उनकी वैलेंसी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल इन द फेरस सल्फेट, इसका फार्मूला है FeSO4 है, तो वैलेंसी इसकी आयरन की वैलेंसी 2 होगी। जबकि फेरिक सल्फेट में देखते हैं तो इसकी वैलेंसी आयरन के लिए 3 होती है। देखो चेंज हो ग्रेजुअली द हमारे पास लैटिन या ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट फेरस इज मॉडिफाइड टू द एंड, मतलब फेरस जो है वो मॉडिफाइड हुआ है उसके आखिर पे OS लगा के इसकी लोअर वैलेंसी बनाने के लिए फेरस। फेरिक से फेरस, अगर फेरिक की बात होगी तो वैलेंसी लोअर होगी, वैलेंसी 2 होगी, और अगर फेरिक की बात होगी तो वैलेंसी हाई होगी और इसकी वैलेंसी 3 होगी। तो ये था हमारा टोटल ओवरऑल लेक्चर। अगर स्टूडेंट आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई फिर भी कोई मसला रह गया मेरी जो है वो इस लेक्चर के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।